ऑलराइट, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। वेल सबको पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब लोग एक चीज नोटिस करना भूल जाते हैं, ये कि इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्चुअली मैं चार बोलूंगा, चार ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेट्स से ये पैराबोला है, तो यहाँ पे ये है वर्टेक्स, जो कोइंसिडेंटली मेरा y इंटरसेप्ट भी बन चुका है। ये हो गया मेरा वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स यानी वो पॉइंट हो गया जहां पे मेरे को एक तो पीक मिलता है, एक तो लोएस्ट वैल्यू नहीं तो हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, दैट इज द पीक वैल्यू, वो मेरे को वर्टेक्स देता है। सेकंड थिंग व्हाट आई गेट इज फ्रॉम द पैराबोला इज दैट एक्स इंटरसेप्ट्स, ये एक्स इंटरसेप्ट्स मिलेंगे मुझे। अगर ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है या इक्वेशन है और अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल सॉल्यूशंस, रियल रूट्स, तो वो कुछ हिसाब इस हिसाब से ग्राफ होने चाहिए ताकि वो यहाँ पे मेरे को एक्स की वैल्यूज दे दे। तो ये होगा मेरे एक और पॉइंट जिसको मैं बोलता हूँ एक्स इंटरसेप्ट। और तीसरा होता है मेरा ये कोइंसिडेंटली एक्स वाई इंटरसेप्ट, और ये पीक एक ही जगह पे आ गया अगेन। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे कुछ ऐसा, तो यहाँ पे ये ऐसा जो होता है भैया, ये सॉरी, ये मेरा हो गया वर्टेक्स, लेकिन ये हो गया मेरा एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। कौन सा? ये हो गया भैया मेरा y इंटरसेप्ट, और ये हो गया भैया मेरे x इंटरसेप्ट। तो यदि कभी आपको पैराबोला पता हो, यदि आपको कभी पैराबोला पता हो, तो आपको पैराबोला की ये तीन चीजें पता होने बहुत जरूरी होती है। और चौथा तो बताना ही भूल गया, चौथा इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो पॉइंट के लिए आपके पास में यहाँ पे वैल्यू थी, वही पॉइंट के लिए यहाँ पे भी वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज व्हाट एक्सिस ऑफ सिमेट्री टेल्स अस। एग्जैक्टली अपोजिट मिरर में उसका वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स से अगर आपके पास में कोई वैल्यू है, यहाँ पे -8 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कोई, तो उतने से ही यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो -2 जितना यहाँ पे -2,8 एक और पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एक और पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लेट्स से यहाँ पे एक पीक वैल्यू है, तो आपका जो ग्राफ होगा ना, वो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। क्या बात है। तो चलो एनीवेज, ये तो बात हो गई हमारी कुछ चीजों की जो रिक्वायर्ड होती है पैराबोला में, और जो पता होनी चाहिए आपको एज अ बेसिक फाउंडेशन चीज, कि ग्राफ पढ़ रहे हो आप तो आपको पता होना चाहिए ना उस ग्राफ में क्या क्या है। एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, उसी को हम तो वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स के साथ साथ में एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट्स आर दोस पॉइंट फॉर विच एक्स इज जीरो and x intercepts are those point for which y's are 0, and they eventually form the root for the quadratic function. Now let's just start with this kind of a function. अगर आपके पास में कोई भी quadratic function हो, कोई भी कैसा भी, आप ये तीन चीजें निकाल लो, आपका ग्राफ बन गया। और आपका ग्राफ बन गया तो आप बता सकते हो रूट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट रिलेटिव, ये आपको पता है, ये सब चीजें अपन ने पहले पढ़ी है। लोकल और रिलेटिव दे आर वन एंड द सेम थिंग। देन आपके पास में आ जाता है क्या बचा है अपने पास में, वर्टेक्स आ जाता है, वो भी हो गया, वर्टेक्स भी हो गया ना, बात खत्म हो गई। और क्या क्या ही रहता है, इतना ही तो रहती है चीजें। तो चलो शुरुआत करते हैं ये टाइप ऑफ फंक्शन में, 2x² + 4x - 8। बात भैया ये है, जनरल फॉर्म है ये मेरा जनरल फॉर्म है, और जनरल फॉर्म का वर्टेक्स इज समथिंग इन दिस वे। अब जरा पुरानी इसमें मैंने बोला भी था वीडियो में, स्टार करके रखा था इसको, ऐसा नहीं देखा होगा तो देख लेना प्लीज जाके, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, प्लीज देख लेना, ठीक है। एनीवेज क्या होगा, -b क्या है मेरा 4, a क्या है मेरा 2, ये हो जाएगा -1। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। और अगर जब मैं -1 यहाँ पे पुट करूंगा f of -1, तो हर x के बदले क्या हो जाएगा, -1 पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -10। सिंपल सा है ना। 2 × 2 - 4 इज -2, -2 - 8 -10। ये बड़ा ही फास्ट सा कैलकुलेशन था, आप कर लोगे। लेकिन सवाल ये है कि -1 यहाँ पे है और -10 यहाँ पे है, तो हमको तो ये पॉइंट मिल गया ना, हमको ये पॉइंट मिल गया ना, -1, -10। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, बस खत्म। ये तो बड़ा आसान सा है, लेकिन पॉइंट ये है कि कट टू कट पता होना चाहिए भाई साहब कि कहां से जाएगा। सो थोड़ा वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट तो क्या है, सारे x के बदले 0 पुट कर दो, आपको आंसर मिल गया। सारे x के बदले 0 पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x = 0 पुट कर देता हूँ, लेट्स से मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा -8। तो आ गया ना -8 भाई, -8। तो मतलब 0, -8, ये मेरा -8 हो गया। ओहो हो भाई साहब, कितना चंगा दिख रहे हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सिमेट्री है, और बाप रे व्हाट है कोइंसिडेंस नहीं है, मैंने पिक किया ये सवाल, तो मेरे को पता ही होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ आना है फिर, है ना, -2,
-2, -8। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात है भैया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे हुआ आप वो जान लेना, 2 से डिवाइड कर दो आपको अपने पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात। अब सवाल ये है, ये 3 पॉइंट तो निकल गए भैया, लेकिन ये ऊपर का इधर जाएगा, यहां जाएगा, इस तरफ ऐसे बन रहा है ग्राफ। कैसे बन रहा है ग्राफ तो वो जरा देख लेते हैं हम, वो जरा देख लेते हैं। पर उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे इसको कनेक्ट तो कर देते हैं। कनेक्ट करने में हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये कनेक्ट हो गया। एक्स इंटरसेप्ट यानी क्या? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 यानी कि f ऑफ 0 नहीं पुट करना है अब आपको। अब आपको f ऑफ 0 नहीं पुट करना है, अब आपको ये कंप्लीटली 0 पुट करना है। f ऑफ x इक्वल टू 0 हो गया है अब आपका, ये 0 हो गया पूरा। तो ये हो गया 2x² प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, फैक्टराइज वेक्टराइज करके, बरोबर ना। तो वो फैक्टराइज वेक्टराइज करके आप निकाल लोगे ये, पर फैक्टराइज होने नहीं वाला, वो हर इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होता है और ये फैक्टराइज नहीं होने वाला। -16 ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लिए एडिशन 4 और मल्टीप्लीकेशन -16 आए, दैट आई डोंट नॉट नो एटलीस्ट। तो मैं फॉर्मूला मेथड यूज कर दूंगा, अगर आपको हो तो बता देना कमेंट करके, मेल करके, फोन करके। ठीक है, b क्या है 4, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन a क्या है 2, तो ये डिवाइड में 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 है 4 एज इट इज, a है 2 मतलब 8 और -8 कितना हो गया -64। 16 माइनस -64 प्लस 64, 16 प्लस 64 अंडर रूट 80 भैया, या बहना, हर बार भैया ही क्यों बोलना। अंडर रूट 80, अब अंडर रूट 80 इज 5 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है 16। ठीक है, तो 16 टाइम्स 80, 16 टाइम्स सॉरी 5, और 16 का स्क्वायर रूट इज 4 ना, तो चलो आ गया 4 रूट 5। 4 से डिवाइड कर देते तो -1 प्लस माइनस रूट 5। अब रूट 5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.23, ये मैंने देखा नहीं है, ये मैं गेस कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ये लगभग सही है, पर तुम एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेटर में। चलो -1 प्लस 2.23 1.23 और -1 माइनस 2.23 इज -3.23। तो एक्स इंटरसेप्ट मिल गए। एक तो -3.23, तो 2 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा। चलो मैं इसको ऊपर खींच लेता हूँ, ये हो गया माइनस, कलर बदल देता है, ये हो गया -3.23। ठीक है, और ये थोड़ा इस तरफ पास में है तो ये आ गया 1.23। ये हो गया भैया ग्राफ तैयार आपका। कुछ ऐसा आपका ग्राफ दिखेगा, निश्चिंत रहे, मैं इसको आपको ग्राफिंग कैलकुलेटर में बता दूंगा। मुद्दे का बात यह है, मुद्दे का बात यह है कि मुद्दे का बात यह है कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ग्राफ निकालना है तो क्या ध्यान में रखना है? वर्टेक्स, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, ये 3 चीज पता है तो आप ग्राफ निकाल लोगे। कैसे, क्या ये ही 3 चीज क्यों इस्तेमाल की गई? क्योंकि हमने बताया आपको ये ग्राफ निकाल के, ये पीक होता है, एक्स इंटरसेप्ट होते हैं और वाई इंटरसेप्ट होता है, और वाई इंटरसेप्ट को लगता हुआ उसका क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये कुल मिला के 4 पॉइंट्स होते हैं भैया, जिसका आपको ध्यान में रखना होता है। और ऐसे ही ग्राफ किए जाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन उठा लो, पटक दो, ये 3 चीजें निकाल लो, आपका ग्राफ बन गया। चलो ग्राफिंग कैलकुलेटर पे जाते हैं। और बाप रे, मतलब यकीन नहीं होता कि वही ग्राफ तो हमारा भी आया ना, और आएगा ही ना, क्यों नहीं आएगा? ये क्या मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे? नहीं आएगा, मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि बस, मतलब देखो -1 है और ये -10 है यहाँ पे। अरे -1 आपकी स्क्रीन में से चला गया है क्या? आपको नहीं दिख रहा होगा -1? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे -1 -10 एक्सट्रीमम बता भी रहा है। अरे होगा ही, क्योंकि क्या है वो वर्टेक्स जो है, वो वर्टेक्स है ना। चलो ये रूट, अरे और भैया -3 पॉइंट, अरे गजब, गजब ही हो गया ये तो। आज मतलब बड़ा ही अच्छा दिन जा रहा है। क्या गेस सही निकला यार, मतलब पहले 3 डिजिट एग्जैक्ट सेम 2.2, पहले 3 नहीं, पहले 2 डिजिट 2 3। वाह भाई वाह वाह वाह। और ये रहा मेन पॉइंट, वाई इंटरसेप्ट, और ये नहीं बताएगा वो। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट नहीं बताएगा वो, तो उसको हम बताने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? देखने दो मुझे, क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं इसको भैया, मुझे नहीं पता क्या करना होता है। मूव, मूव करना नहीं, पॉइंट
ये तो पॉइंट बता रहा है, ये नहीं पता भाई हमें क्या है। हाँ अरे भैया मिल गया, कहाँ था, हाँ चलो ये देखो। अरे ये क्या आ रहा है भाई, बड़ी मुश्किल से मिला है। हाँ देखो -2.0 दिख रहा है ना कहीं तो हो जाएगा -2.0, बड़े मुश्किल से आते हैं ये चीजें। चलो ठीक है, यहाँ कहीं पे तो भी, यहाँ पे कहीं पे तो भी अपना आ जाएगा, अपना आ जाएगा। अरे भैया आ गया, चलो आ गया आ गया आ गया। ठीक है तो ये देखो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होगी कुछ इस हिसाब से, -2 पॉइंट पे, माइनस वो एग्जैक्टली तो खैर अभी ठीक है इतना नहीं पता चलेगा आपको, मतलब मेरे को भी, मेरे को थोड़ा रखने में दिक्कत जा रहा है। हाँ देखो -1.9959 -7.999, राउंड फिगर कर दो 8 पे, हो गया, मिल गया। तो यही सारी चीजें तो हमने देखी थी यहाँ पे, यही सारी चीजें तो देखी थी हमने यहाँ पे एग्जैक्टली 1.23 3.23, और ऐसे ही तो ग्राफ आया था। ये थोड़ा ठीक है, अभी समझ सकते हो तुम कि कैसा ग्राफ आया होगा, थोड़ा माफ कर देना हमें। तो एनीवेज बड़ा मस्ती वाला काम हो गया ये, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ग्राफ कैसे करना है, तो ये 3 चीज कर लो, आपका ग्राफ बन जाएगा। और इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत जगह पे काम में आता है ये, बहुत जगह पे। हमें अभी ऐसा लगता है कि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसका अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप जब तक ये जी रहे हो तब तक ये काम है। अगर आप IIT JEE के हो तो भी आपको काम है। यदि आप MSc के कोई हो, BSc के कोई हो, 10वीं के बच्चे अगर होंगे, 8वीं 9वीं 10वीं के, भैया आपके लिए तो बहुत ही काम का है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने ये अभी नहीं पढ़ा इससे तो 11वीं 12वीं में भी दिक्कत जानी है, साइंस लेते हो तो। ठीक है, वी आर डन विथ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन।